सलाम पाशा बेगम। आओ निसा, भूलो मत, अभी हम पाशा बेगम नहीं रहे। अब जगत गोसैनी को पाशा बेगम बुलाने की आदत डाल लो। चाहे जो हो जाए, हमारे लिए तो बस एक आप ही पाशा बेगम रहेंगी। हम जा रहे हैं निसा। कहाँ? वही जहां हर बेगम बेवा होने के बाद जाया करती है, जहां सिर्फ अकेलापन होता है और अपने शौहर के साथ बिताए गए लम्हों की यादें, और कोई नहीं। आप खुद को इतना अकेला क्यों समझ रही हैं? क्यों? यहां हमारा और है ही कौन? बादशाह जहांगीर है और उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें अपने सलाहकारों और जगत बेगम के साथ अकेला छोड़ के मत जाइए। हम एक बादशाह को तो अपनी पूरी जिंदगी दे चुके हैं, अब एक और बादशाह को संभालना, ये हमसे नहीं होगा। हमसे एक वादा करोगी निसा? से मिलने आओगी ना? हम आपका हुक्म कभी टाल सकते हैं? सुनो, हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। आप शायद भूल रहे हैं हुजूर, आपको नज़रबंद किया गया है। आप कैद में हैं और हम यहाँ आपका हुक्म लेने के लिए नहीं खड़े हैं। खाने खाना? एक बात बताइए, समझदारी किस बात में है? हमारा मतलब कि हम रहम की भीख मांगकर अपनी जान बचा लें, या फिर खुददारी में अड़े रहें और अपना सर कलम करवा लें? यकीन नहीं आता। हम जहां पनाह के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, हर खास व आम को मौका मिला और हम जहां पनाह के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए। शहजादे सलीम की खुद मुख्तारी हमारे रिश्ते को इतनी इज्जत तो दे सकती थी। आप फिक्र ना करें खाने खाना, शहजादे सलीम बहुत जल्द हमें और आपको जहांपनाह के पास ही भेज देंगे। महमूद, महमूद एक खुशखबरी है। अरे महमूद, हमारी तरफ देखो तो सही। क्या है? बोलो। एक खुशखबरी है। आराम से, पहले सांस ले लो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी हम यहाँ से कहीं भागे नहीं जा रहे। वही तो खबर है। हमने बादशाह जहांगीर के जहन में ये बात डाल दी है कि खुसरो की तख्तपोशी की कहानी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हम यही बेहतर, हमें यहाँ पूरी जिंदगी काटना मंजूर है, लेकिन उस जहांगीर को बादशाह जहांगीर कहना, उसके सामने सर झुकाना कतई गवारा नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी मशक्कत के बाद तुम्हें बचाने की। ये तुम्हारी मशक्कत का नहीं, जहांगीर का हमारी बहन के साथ चाहत का नतीजा है, वरना ये कतई मुमकिन नहीं हो सकता था। सिर्फ तुम्हारे बहन की ही नहीं, वो तुम्हारे भाई हसन की भी बहुत इज्जत करते हैं। जाहिर है इस वजह से भी तुम्हें मदद मिल रही है। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आवाज धीमी रखो। हुजूर, आपका यहाँ और वक्त रुकना मुनासिब नहीं होगा।
कोका, अब क्या करना है? अब आपको बड़े मस्जिद जाकर मौलवियों के साथ जोहर की नमाज पढ़नी। ऐसे मत देखिए, ये सब रस्में तो आपको पूरी करनी ही होगी। हाँ। खुसरो की क्या खबर है? खबर मिली है कि वो बंगाल की ओर रवाना हुआ है। अबुल हसन को भेजा है उनके पीछे। कोका, हम आज रात मेहरुन्निसा से मिलना चाहेंगे। जो हुकुम हुजूर। हुजूर, मान सिंह खुसरो के साथ उन पहाड़ियों के पार जा चुके हैं। आपको पूरा यकीन है कि वो यहीं रुकेंगे? हुजूर, पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते करते उनके घोड़े इतने थक जाएंगे कि अगर वो ना रुकें तो घोड़ों का दम निकल जाएगा। हुजूर, आइए हम आपको एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं जो आपको और भी जल्दी उन तक ले जाएगा। आइए हुजूर। जहांपना, हमें यकीन नहीं होता कि हम बादशाह बन चुके हैं और आप हमारे साथ हैं। इससे हसीन लम्हा और क्या हो सकता है? आपके माथे पे ये परेशानी की लकीरें कैसी हैं? हमारे घराने के 2 लोग सलाखों के पीछे हैं। हमने आपके भाई महमूद को तो बख्श दिया है। हमें पता चला कि वो बेगुनाह है। और आप हमारे शौहर के साथ क्या सलूक करने वाले हैं? हमने सब कुछ सोच कर रखा है निसा। हम उसे मौत की सजा देंगे और उसके बाद सही वक्त देखकर हम आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। कितना आसान लगता है ये सब, लेकिन है नहीं। आप हमारे लिए उनकी जान नहीं ले सकते। सबको पता चल जाएगा, बातें उड़ेंगी, लोगों का यकीन आपसे हट जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? लोगों के लिए आप अपने अब्बू की परछाई हैं जहांपना, और उनकी तरह आपके सब फैसले सही और पुख्ता होने चाहिए। गद्दारी भी बहुत बड़ा गुनाह होती है निसा, और उसके लिए ये मत भूलिए कि आपके अब्बू ने भी आपको इसी गुनाह के लिए माफी दी थी, और एक बार नहीं बार बार दी थी। हमें ऐसा क्यों लगने लगा है कि आप अपने शौहर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करने लगी? ये आपकी जलन और आपका गुस्सा कह रहा है। आप तो जानते हैं कि हमने हमेशा आप ही से मोहब्बत की है। उस आदमी ने हमारा खेमा छोड़ा, हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था वो। उसे हमारे ऊपर हुए हमले की भी खबर थी। हमारी जान चाह सकती। जहांपना, हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, जो सलूक आप अपने बाकी दुश्मनों के साथ करने वाले हैं, वही सलूक आप हमारे शौहर के साथ भी कीजिएगा।
और ये हम आप ही की इज्जत और शोहरत के लिए कह रहे हैं। इस सल्तनत के बादशाह हम हैं और हमने आपके शौहर की जिंदगी का फैसला ले लिया है और हम अब आपसे तब मिलेंगे जब आप अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी होंगी। इस सराय में विश्राम करते हैं, भोर होते ही निकल जाएंगे। इसे अंदर रखो। अगर वो हमें मारना चाहता तो कब का वार कर चुका होता। आपने ही उसे तलवारबाजी सिखाई है, आप लड़ सकते हैं उससे। खड़े क्या है, खत्म कर दीजिए। वो हमसे लड़ने नहीं, बात करने आया है। थक गए होंगे, बैठ जाइए। बैठो। आप दोनों को वापस लौटकर बादशाह जहांगीर से माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी इस सल्तनत में छुपे रहने की जगह ढूंढना बेवकूफी है। और आखिर कब तक छुपे रहेंगे? अभी भी देर नहीं हुई। जिसे आप बादशाह कहने लगे हैं, वो मरहूम जहांपनाह के पैरों की जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। और आप जिसे बचा रहे हैं, ये बादशाह बनने के लायक है? हम आपके शागिर्द रह चुके हैं, इसलिए आप पर हमला नहीं करेंगे। आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जहां भी छुपेंगे बादशाह आपको ढूंढ निकालेंगे और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आप अभी हमारे साथ चलें तो हम खुद जहांपनाह से आपकी सिफारिश करेंगे। और वैसे भी आप मरहूम जहांपनाह की सबसे वफादार और काबिल नवरतन थे। क्या अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह इस गर्दिश में मिट्टी फांकते हुए बिताना चाहते हैं? कितनी अजीब बात है ना। कल तक जो हमारा शिष्य था, आज वही शत्रु बन गया है। तब जिसकी आवाज नहीं निकलती थी, आज वो सिफारिश करेगा हमारी, जान बचाएगा हमारी। आपको क्या लगता है, हमारा अभिमान, स्वाभिमान हमें यहां से वापस भेजकर क्षमा मांगने देगा? ठीक है, जाइए, मगर याद रखिएगा, जहांपनाह हमेशा कहा करते थे, गुरूर से कहीं बढ़कर समझदारी होती है और अजीम लोगों में ये काबिलियत होनी चाहिए।
लजीज खाना पकाया आपने अम्मी जान। आपको पसंद आया? बहुत। ये हमने तुम्हारे लिए खास बनवाया है। अम्मी जान, आप कहाँ जा रही हैं? हम कुछ महीनों के लिए आगरा जा रहे हैं। लेकिन क्यों? अब यहाँ बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं शहजादे। आपकी अम्मी बूढ़ी हो रही है। हमारे शौहर की रुखसती के बाद हम कुछ वक्त के लिए थोड़ा सुकून चाहते हैं। क्या हम आपके साथ भी आ सकते हैं अम्मी जान? तुम वहां आकर क्या करोगे बेटा? पाशा बेगम जगत गुसैनी पधार रही है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम। अब तो आपको बड़ी बेगम बुलाना ठीक रहेगा ना, क्योंकि पाशा बेगम तो हम हो गए हैं। खुर्रम, पाशा बेगम को सलाम नहीं करोगे? सलाम। क्या बात है शहजादे? खुर्रम बेटा। जी अम्मी। आप जरा बाहर जाइए। जी। सुनने में आया है कि आप आगरा जा रही हैं। किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य कहिएगा। वाह, मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाशा बेगम तो आप बन गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुर्रम तो आज भी हमारी ही बात सुनता है। आप तो जानती ही हैं कि धीरे धीरे आपकी एक एक चीज हमारी हो जाएगी। खुर्रम आपकी सुनते हैं, आपको बहुत मानते भी हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो भी एक शहजादे हैं और उनमें मुगलों का ही खून दौड़ रहा है। आज ना सही, आज से 2-3 साल बाद उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि उन्हें किसका पक्ष लेना चाहिए और किसकी वफादारी निभानी चाहिए। अगर वो बादशाह बनना चाहते हैं तो उन्हें पाशा बेगम की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। धीरे धीरे वो अपनी असली मां के महत्व को भी पहचान जाएंगे। वो आपसे प्यार अवश्य करेंगे, शायद हमसे भी ज्यादा, परंतु भागना तो उन्हें हमारे ही पीछे पड़ेगा। खुर्रम के जीवन के सारे बड़े निर्णय अब हम लेंगे, आप नहीं। बड़ी बेगम, चलते हैं। मुगल सैनिकों ने यह मार्ग भी रोक रखा है। पिछले हर रास्ते के बारे में आपने यही कहा है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करो खुसरो। आगे दुश्मन हमारी राह देख रहा है। इस सल्तनत के हम दुश्मन हैं। अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिर क्या करें? अपने कूलों पर यहीं जमे रहें, या फिर इंतजार करें कि कब कोई आकर हमें बंदी बना ले, या फिर जान से मार डाले? आपके दिमाग में और कोई रास्ता नहीं है? शांत हो जाइए खुसरो। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, यहां से वापस लौट जाने का और बादशाह से क्षमा याचना करना। मतलब कि आप हमारी जान जोखिम में डालना चाहते हैं? लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ दगा कर रहे हैं। उस हसन ने आपके कान भरे और आप कमजोर पड़ गए। आप हमें गिरफ्तार करवा कर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी बुजदिली पर उतर आएंगे। और हमें नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े मूर्ख निकलेंगे। बादशाह से क्षमा याचना करने का मतलब है हमारी तैयारी के लिए और समय मांगना। समझे आप? चलिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.